खूंटी जिला परिवहन विभाग द्वारा अब तक छोटी गाड़ियों के विरुद्ध बड़े स्तर पर कार्रवाई की जाती रही है और अब बड़ी गाड़ियों के विरुद्ध भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हम अभी खूंटी रांची मुख्य सड़क पर हैं और ये तजना नदी के ऊपर जो पुल बना है ठीक उसके दूसरे तरफ हम खड़े हैं और यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि बड़ी संख्या में लंबी कतारें लगी हुई है बड़ी वाहनों की। दरअसल जिस तरह से जिले भर से सड़क दुर्घटनाओं का मामला सामने आ रहा था उसे देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है, सड़क सुरक्षा अभियान, जिसके तहत उपायुक्त ने हरी झंडी दिखाकर एक रथ को क्षेत्र में रवाना किया है और उस जागरूकता रथ के द्वारा लोगों को ये संदेश भिजवाया जा रहा है, संदेश दिया जा रहा है कि आप ट्रैफिक नियम का पालन करिए, यातायात नियमों का पालन करते हुए गाड़ियों को चलाइए ताकि सड़क दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। और यातायात नियमों का पालन इसलिए नहीं करिए कि आप पुलिसिया कार्रवाई से बच सकते हैं या परिवहन विभाग का जो कार्रवाई है उससे बच सकते हैं, बल्कि आप खुद की सुरक्षा के लिए जो है सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करिए, ट्रैफिक रूल्स का पालन करते हुए ड्राइव करिए। तो अब तक खूंटी ज़िले के अलग अलग क्षेत्रों में बड़ी संख्या में जो है गाड़ियों की धरपकड़ भी हुई है, बड़ी कार्रवाई हुई है, छोटी वाहनों पर परिवहन विभाग का कार्रवाई हुआ है और आज भी खूंटी ज़िले के अलग अलग क्षेत्रों में कार्रवाई चल रही है। खासकर खूंटी के शहरी क्षेत्रों में 3 अलग अलग जगहों पर छोटी वाहनों के लिए जो है जांच अभियान चलाया जा रहा है, सघन जांच अभियान। और जांच करते हुए जो लोग बिना हेलमेट का पकड़ाया जा रहा है या फिर बिना गाड़ी का जो है लाइसेंस हो या फिर गाड़ी का जो कागजात है वो नहीं होने पर उसके विरुद्ध कार्रवाई भी की जा रही है, साथ साथ लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। तो वहीं अभी जहां हम खड़े हैं खूंटी रांची मुख्य सड़क पर, ये तजना नदी के बगल में है, तो यहाँ जो है परिवहन विभाग की ओर से बड़ी कार्रवाई की है और बड़ी गाड़ियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। इसमें जो है चाहे वो टेलर हो या फिर ट्रक हो, हाईवा हो, सभी के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है और सभी गाड़ियों को पकड़ा गया है। उसका अभी जो ये धर्मकांटा में जो है वज़न कराया जा रहा है, कहीं वो जितना क्षमता है गाड़ी का उससे अधिक वज़न लेकर तो परिवहन नहीं कर रहा है। इसके अलावा कागजात भी जांच की जा रही है, कहीं गलत कागजात पे गाड़ी तो नहीं चलाई जा रही है। और इस प्रकार से लगातार जो है हम आपको बातचीत करके जानकारी उपलब्ध करवाने का कोशिश करेंगे इंस्पेक्टर साहब से कि जो है कार्रवाई किस किस तरह से किया गया बड़ी वाहनों के विरुद्ध। देखिए, ज़िले में सड़क दुर्घटनाएं लगातार बढ़ रही थी और हम लोग उसको अंकुश लगाने के लिए देख रहे थे कि किन किन स्टेक होल्डर्स के द्वारा क्या कमी रह जा रहा है कि जिसकी वजह से हम लोग एक्सीडेंट को कंट्रोल करने में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। तो पाया गया कि ओवरलोडेड गाड़ियाँ बहुत धड़ल्ले से चल रही थी और वैसी गाड़ियाँ जो चल रही हैं जो एमवी एक्ट रूल्स और रेगुलेशंस का जो सेफ्टी रेगुलेशंस है, ड्राइविंग रोड रेगुलेशन 2070 का अनुपालन करके नहीं चल रही हैं। और तो उनको आज हम लोग विशेष अभियान चला करके मतलब बृहद अभियान चलाया गया जिसमें 8-10 गाड़ियों को पकड़ा गया है। 7 गाड़ियों को पकड़ा गया है, लगभग 7 गाड़ियाँ हैं जिसमें से माइनिंग लोडेड भी हैं, कुछ गाड़ियाँ माइनिंग मिनरल्स भी लोडेड हैं। उस गाड़ी पे तो ना नंबर प्लेट था, ना आगे ना पीछे, चालक के पास लाइसेंस भी नहीं। पूछने पे ये बोल रहा है कि भाई ना मेरे मालिक को पता है ना उसको पता है कि गाड़ी का नंबर क्या है। अंततोगत्वा उसको सीज़ करना पड़ा। बहुत सारी जो गाड़ियां हैं जिसपे स्पीड गवर्नर नहीं लगा हुआ था, ठीक है, वो इतनी स्पीड चल रही थी, उसको जैसे दौड़ा के पकड़ा गया। उनको देखा गया कि भाई ये एक दुर्घटना के कारण बन रही है। रात में ये किसी को भी डैश करके निकल जाती हैं और पता चलता कि हिट एंड रन का केस मामला बन गया। इससे एक परिवार, सिर्फ एक चालक नहीं मरता है, एक स्कूटी सवार नहीं मरता है, उसका पूरा परिवार समाप्त हो जाता है एक दुर्घटना में। तो इसको रोकथाम के लिए जिला प्रशासन के आदेश के आलोक में और हमारे परिवहन आयुक्त के आदेश के आलोक में जो बाहर से भी जो निबंधित गाड़ियां हैं जो धड़ल्ले से हमारे रोड का प्रयोग कर रही हैं लेकिन स्टेट रोड टैक्स नहीं देती हैं, उस पर वृहद पैमाने पर आज कार्रवाई की गई है। कार्रवाई करके उसको जब्ती आदेश निर्गत किया जा रहा है। सारा कार्रवाई जो है ऑनलाइन मेथड से किया जा रहा है
और उसका मशीन के द्वारा सभी को हस्तगत कराया जा रहा है। अब तक देखा गया है कि खूंटी जिले के चाहे जो भी क्षेत्र हो, खूंटी, कर्रा या फिर तोरपा, सभी जगह पर छोटी गाड़ियों के विरुद्ध बृहत पैमाने पर आप लोग अभियान चलाते हैं, जांच अभियान। बड़ी गाड़ियों के विरुद्ध जो है आज हमें लगता है कि ये बड़ा कार्रवाई पहला ऐसा हुआ होगा। जी सही में है कि पहले टू व्हीलर पे हम लोग हेलमेट और ये सब चेक कर रहे थे, लगातार उस पर अभियान चला रहे थे। ठीक है, टू व्हीलर पर भी कार्रवाई जारी रहेगी। जो लोग हेलमेट नहीं चला रहे हैं, हेलमेट पहन के नहीं चला रहे हैं टू व्हीलर, उनको अभी हम लोगों ने आज भी हम लोगों ने समझाया है कि नहीं, आप हेलमेट लगा के चलिए, आपका जान जो है। कुछ लोग ऐसे भी मिले जो हाथ में हेलमेट लटका के चल रहे हैं, तो हम लोगों ने उनको डिटेन किया और ये रोड सेफ्टी मंथ जो है चल रहा है उसके बारे में उनको ब्रीफ किया कि देखिए इस माह में आप लोगों को जागरूक करना है। आप रोड सेफ्टी के नॉर्म्स का, रोड रेगुलेशंस को अनुपालन करके आप गाड़ी को चलाइए, गाड़ी का कागजात रखिए, लाइसेंस रखिए, मतलब अच्छा से दक्ष रहिए गाड़ी चलाने में। तो वो लोग माने भी, अपने गलती को स्वीकार किए, तो हेलमेट उन्होंने लाए, पहने, फिर चले गए। हम ठीक है भाई, आप जाइए। ठीक है, अभी हम लोगों का आज का जो मेन उद्देश्य था कि बड़ी गाड़ियों पे और जो टैक्स डिफ़ॉल्टर्स हैं, ओवरलोडेड हैं और जो रैश ड्राइविंग कर रही हैं, जिनमें स्पीड गवर्नर की कमी है, स्पीड गवर्नर है ही नहीं, ठीक है, गाड़ियाँ स्टार्ट नहीं होती हैं, हिंदी में नंबर प्लेट लगा हुआ है जिसको पढ़ नहीं सकते हैं, कोई भी रोड नंबर प्लेट छुपा हुआ है, उस तरह की गाड़ियों पे आज कार्रवाई की गई है। तो इस तरह की कार्रवाई से क्या लग रहा है, जैसे कि माइनिंग का ही ले लीजिए या फिर सड़क दुर्घटना ले लीजिए, तो इस तरह से इस पर रोक लगने की उम्मीद है? हाँ बिल्कुल, मतलब ऐसे चालक तो पूरी तरह से, चूँकि कड़ी कार्रवाई हो रही है तो एक कड़ा मैसेज जा रहा है कि अगर अब हम ऐसा किए तो कोई एक ऐसा सेक्शन छोड़ा नहीं जाएगा। कार्रवाई होगी तो प्रॉपर और कड़ी कार्रवाई होगी, तो बचने का उम्मीद नहीं है। तो दंड जो है बहुत बृहत पैमाने पर लग रहा है और गाड़ी भी जब्त की जा रही है, तो अंकुश तो लगा है इस मामले में। मतलब ऐसा कहना नहीं सही नहीं होगा कि अंकुश नहीं लगा, अंकुश तो लगा है, रुका तो है थोड़ा सा। हाँ, लगातार इस तरह की अगर कार्रवाई हुई तो ज़रूर है सड़क दुर्घटनाओं में अंकुश लगेगी और जो इलीगल माइनिंग है उस पर भी कहीं ना कहीं ब्रेक लगेगा। और आज जो कार्रवाई हुई है इससे जो बाहर से बड़ी बड़ी वाहन या इस रूट से होकर गुजरती है उस पर भी, उसके अगर कार्रवाई हुई है तो कहीं ना कहीं जो है अब वो भी संभल कर चलेंगे, ताकि इस रूट का प्रयोग जब किया जाता है तो कई बार ऐसा देखा गया है कि सड़क दुर्घटनाओं का शिकार हो जाता है लोग और बड़ी गाड़ियों से, और गाड़ी वाले वहाँ से फरार हो जाते हैं। अब उस तरह के केस में रोक लगेगा। आज कितने गाड़ियों पर कार्रवाई किए हैं, उसमें से कितना जब्त हुआ, कितना राजस्व की प्राप्ति? देखिए, राजस्व तो अभी सब जब ऑनलाइन जनरेट हो जाएगा, कुछ गाड़ियों का है भी जनरेट हो पाया, वजन करा रहे थे सबका, तो लगभग मान के चलिए कि 10 लाख के आसपास राजस्व आने की उम्मीद है। 10 लाख से, हाँ आज की कार्रवाई में, हाँ आज की कार्रवाई में 8 गाड़ी पे हुआ, सॉरी 7 गाड़ी बोले तो 8 गाड़ी। एक गाड़ी वो अपना फाइन जमा करके निकल गया, इसलिए हम उसको भूल गए थे। 7 गाड़ी जब्त किया है, एक गाड़ी चला गया। इसमें कागजी रूप से या फिर फाइन के रूप से पूरी तरह से जो सीज हो गया, जब्त हो गया। हाँ 7 गाड़ी जब्त हुआ, 7 गाड़ी जब्त हुआ। तो चलिए, थैंक यू। इस प्रकार की कार्रवाई लगातार करने की ज़रूरी है खूंटी ज़िले में, और अगर इस तरह की कार्रवाई हुई तो हमें लगता है बहुत तरह का जो एक्सीडेंट होता है वो उस पर अंकुश लगेगा। चाहे सड़क दुर्घटना में आप ले लीजिए, बिना हेलमेट वाले लोग बाइक से चलते हैं, वो उनका सड़क दुर्घटना हो जाता है, गाड़ी का जो है टकराव हो जाता है और रोड जाम हो जाता है, कई तरह का जो है समस्या उत्पन्न होता है जिस पर लगाम लगने की उम्मीद है। तो चलिए, फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द झार न्यूज़।